उठाएंगे। नैतिक नियम और कर्तव्य को दूर करो। ऐसा करने से लोग पारिवारिक कर्तव्य और प्रेम की तरफ लौटेंगे। हर चीज़ उल्टा पूरा उलट वासी साहब के। अब पवित्रता और ज्ञान को दूर फेंको सब उसको रखते हैं तो दूर फेंकने को कह रहे हैं। अब दूर फेंक दोगे तब मनुष्य 100 गुना लाभ उठाएंगे नैतिक नियम और कर्तव्य को दूर करो। ऐसा करने से लोग पारिवारिक कर्तव्य और प्रेम की तरफ लौटेंगे। कुशलता को दूर करो और लाभ का रास्ता छोड़ दो, फिर चोर और लुटेरे नहीं रहेंगे। उपयुक्त तीनों बातों में बाहरी सुंदर दिखावा से काम नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखो मनुष्य को सद्मार्ग की तरफ प्रेरणा के लिए कुछ ठोस आधार हो। सरल रहो, निष्ठावान रहो, व्यक्तिगत स्वार्थ कम करो और इच्छाओं पर संयम करो, पांडित्य का त्याग करो, फिर तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। कैसे होगे दुखों से मुक्त? और सरल रहो, निष्ठावान रहो, व्यक्तिगत स्वार्थ कम करो और इच्छाओं पर संयम करो, पांडित्य का त्याग करो, फिर तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। पवित्रता दूर बहाओ और ज्ञान छोड़ो। इससे लोग 100 गुना लाभान्वित होंगे। हो सकता है ऐसा ममता? पवित्रता और ज्ञान को दूर फेंक दोगी तो लोग तुमसे लाभ उठाएंगे कह रहे हैं। तो ये सही बात है। कबीर साहब बता रहे। कैसे बता रहे हैं कबीर साहब? पवित्रता और ज्ञान के उपदेश बहुत दिए जा रहे थे, परंतु उपदेश देने वाले ही विपरीत पथगामी थे। ग्रंथकार जनता से कहते हैं कि तुम इनके उपदेशों के बोझ के नीचे क्यों पिस रहे हो? इन्हें छोड़ो और अपने सहज सत्य को समझो। तुम स्वयं सोचो कि तुम्हें दुख क्यों है। जिनसे दुख है उन्हें छोड़ो तो तुम्हें सैकड़ों गुना लाभ होगा। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अपितु मन की गंदगी को दूर करना पड़ेगा। नैतिक नियम दूर बहाओ, कर्तव्य को किनारे धरो। इससे लोग अपनों के प्रति कर्तव्य और प्रेम के पथ पर लौटेंगे। राजा और पुरोहित लोग नैतिक नियम बनाते थे और कर्तव्य के निर्देश देते थे, किंतु वे स्वयं उनके आचरण से विमुख थे। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि इन 2 मुखे लोगों के भ्रम में पड़कर समय व्यर्थ ना करो। गुरुदेव जी कोई नियम बनाते थे तो पहले उसको अपने जीवन पर लागू करते थे, तब उस नियम को बनाते थे। ऐसे नहीं था कि नियम बना दिए और उस पर स्वयं ना चलें। दूसरों के लिए नियम नहीं बनाते थे, पहले स्वयं उस पर चलते थे। तो ऐसे जो राजा लोग थे पहले के या पंडित लोग थे, वे समाज के लिए नियम बनाते थे लेकिन स्वयं उस पर नहीं चलते थे। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि इन 2 मुखे लोगों के भ्रम में पड़कर समय व्यर्थ ना करो, अपितु स्वयं सोचो कि तुम जिनके बीच में रात दिन रहते हो उनमें कौन सा व्यवहार करके स्वयं सुखी रह सकते हो और उन्हें सांत्वना दे सकते हो। ज्ञान पुरोहित और राजा के कब्जे में नहीं है, अपितु जीवन में है। जो हमें चाहिए वही साथ वालों को चाहिए। अपने समान दूसरों को देखने वाला स्वतः कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है और प्रेम से भर जाता है। हम दूसरों से अपने लिए सहयोग और प्रेम चाहते हैं तो ये सहज समझा जा सकता है कि हम दूसरों को सहयोग और प्रेम देकर उनसे यह सब पा सकते हैं। हमें कोई सहयोग और प्रेम ना दे तो भी हमें आपसी लोगों को सहयोग और प्रेम देना चाहिए। इससे हमारा मन शुद्ध होगा और अगले को भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। क्या बता रहे हैं? दूसरों को सहयोग प्रेम दो। तुम्हें भले न मिल रहा दूसरे से, लेकिन तुम दो, क्योंकि देने से ही तुम्हारा मन शुद्ध होगा और सामने वाले को भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ ये
अच्छा आदमी है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। कुशलता दूर बहाओ, लाभ छोड़ो, इससे चोर लुटेरे नहीं रह जाएंगे। मनुष्य दूसरों को मूर्ख बनाकर उनसे लाभ लेने में अपनी प्रवीणता एवं कुशलता दिखाता है, परंतु ऐसा लाभ भयंकर हानि उपस्थित करता है। स्वार्थ में अंधा मनुष्य यह तथ्य नहीं समझ पाता। धन पाने के लोभ में अपनी पटुता दिखाकर मनुष्य दूसरों का शोषण कर धन माल इकट्ठा करता है, फिर उसको लेने के लिए समय से चोर और लुटेरे आते हैं। अनधिकृत अधिक धन संग्रह ही चोर लुटेरों को जन्म देता है। ग्रंथकार कहते हैं कि अपनी चतुराई और लाभ का लोभ अलग कर दो, सहज कमाओ और खाओ। इन तीनों बातों में मात्र दिखावा से काम नहीं बनेगा, अतएव ध्यान रखो मनुष्य के संबल के लिए कुछ आधार हो। ऊपर 3 निर्देश दिए गए हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि उक्त बातों में पवित्रता, ज्ञान, नैतिकता के कर्तव्य का मोहक दिखावा करने से काम नहीं बनेगा। नियम बनाते रहना, कर्तव्य की बात झाड़ते रहना और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहना पर्याप्त नहीं है। मनुष्यों को हित मार्ग में चलने के लिए कुछ ठोस आधार चाहिए, और वो कौन सा आधार है? त्याग, सादगी और संयम से चलना। ग्रंथकार कहते हैं चतुरता और लाभ छोड़कर आध्यात्मिक जीवन बनता है। क्या छोड़कर आध्यात्मिक जीवन बनता है? चतुरता और लाभ छोड़कर आध्यात्मिक जीवन बनता है। आध्यात्मिक उन्नति के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता और न दूसरों के लिए अच्छी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। इसके लिए संत लाओ जे आगे रास्ता बता रहे हैं। सहज रहो, निष्ठावान हो, स्वार्थपरता घटाओ, इच्छाएं कम करो, पांडित्य छोड़ो। ऐसा करने से तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। क्या क्या बताए? मनुष्य का सहज स्वरूप शुद्ध चेतन है, उसमें देह ही नहीं है। फिर नाम, रूप, वर्ण, आश्रम, गुण, कर्म तथा समस्त भौतिक उपलब्धियां कहाँ हैं? ये सारी उपलब्धियां धुआं का धरहरा मात्र हैं, जो थोड़े दिनों में उड़ जाएंगी। अतएव सारी मान्यताएं, अहंता, ममताएं छोड़कर खाली हो जाओ और जैसा अपना सहज स्वरूप है वैसा रहो, फिर कोई दुख नहीं है। उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा संबंधित मनुष्य के हित के लिए निष्ठावान रहो। उद्देश्य की पूर्ति के लिए और संबंधित मनुष्य के हित के लिए निष्ठावान रहो। याद रखो, दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सुखी हो सकते हो। व्यक्तिगत स्वार्थ को घटाकर और इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर स्वयं तथा साथियों को सुख पहुंचा सकते हो। विद्वता बघारने से काम नहीं चलेगा, अपितु बाल व सरल रहकर पवित्र जीवन बिताने से सुखी हो सकते हो और दूसरों को सुविधा दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? बालवत सरल रहकर पवित्र जीवन बिताने से सुखी हो सकते हो और दूसरों को भी सुविधा दे सकते हो। ताओ के निकट कौन? निश्चय और संभव में क्या फर्क है? निश्चय और संभव में क्या फर्क है? निश्चय मतलब निश्चय कि ये होगा, और संभव मतलब ऐसा हो सकता है। अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है? उसको सब जानते हैं। लोग जिसको आदर देते हैं तुम भी आदर दो। हे अकेला पथिक, तू कब तक यहाँ स्थिर रह सकता है? सभी लोग चमकते हुए दिखते हैं, मानो वे किसी महायज्ञ के भोज में जा रहे हैं, मानो वे उन्मादक बसंत ऋतु के समय उच्च भवन पर विलास के लिए चढ़े हों। केवल मैं उसकी इच्छा से रहित हूँ, मानो मुझे अभी उसका निमंत्रण ही नहीं मिला हो। मैं उस नवजात शिशु की तरह हूँ जिसे अभी मुस्कुराना भी नहीं आता है, घुमक्कड़ भटकता हुआ, घर द्वार रहित। सभी के पास बहुत कुछ है, केवल मैं ही इस भीड़ में भुला दिया गया हूँ। मेरा मन मूर्ख की तरह है, अव्यवस्थित और उदास है। संसार के लोग चमक रहे हैं, ओह खूब चटक मटक, केवल मैं ही मानो मटमैला हूँ। संसार के लोग बुद्धिमान हैं, ओह बहुत बुद्धिमान,
मानो मैं ही मूढ़ की तरह अपने मन आप में बंद हूँ। अशांत, ओ समुद्र जैसा, ओ निरंतर अशांत। सभी लोगों के अपने उद्देश्य हैं, केवल मैं ही भिखारी की भांति व्यर्थ हूँ। केवल मैं ही अन्य लोगों से अलग हूँ, किंतु मूल प्रकृति से पोषण पाने के लिए मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। निश्चय और संभव में क्या अंतर है? निश्चित पक्का होता है, निश्चित पक्का होता है, और संभव धुंधुलका और प्रवाहित होता है। मनुष्य का अपना मूल अस्तित्व निश्चित होता है। मनुष्य का जो मूल अस्तित्व है वो निश्चित है। मैं में मैं सदा रहता हूँ, किंतु संभव तो उत्पन्न होने वाला होता है और उत्पन्न होने वाला विनष्ट होता है। केंद्र निश्चित है और परिधि संभव है। आत्मा केंद्र है और मन परिधि है। आत्मा निश्चित है और मन संभव है। उत्पन्न नष्ट होने वाला है। संभव से उदास होकर निश्चित में स्थित होना ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है। अच्छाई बुराई में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। अपने आप पर पूरा संयम रखना तथा दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार करना, ये क्या है? अच्छाई है। और स्वयं अव्यवस्थित तथा लंपट रहना और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये क्या है? दोनों के परिणाम में भी महान अंतर है। पहला वाला परम सुखी होता है और दूसरा वाला महादुखी होता है। परम दुखी नहीं, महादुखी। परम शब्द बहुत ऊंचा है। सबके लिए परम नहीं लगता है। लोग जिनका सम्मान करते हैं तुम भी उसका सम्मान करो। यह व्यवहार है, आस्था है। यहाँ घमंड करने की गुंजाइश नहीं है। ओ एकाकी, तुम कितने दिनों तक बचे रहोगे? एकाकी कौन है? जीव एकाकी है, अकेला है। उसका कोई ऐसा सहायक नहीं है जो उसके अपने माने गए शरीर और भौतिक संपत्ति को उसके साथ सुरक्षित कर दे। प्राणी काल के गाल में है, उसे पाप कर्म से अपना बचाव करना चाहिए। संसार की मोह माया में उलझकर दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने सिर पर काल मड़राता हुआ समझकर शाश्वत शांति पाने का पथ पकड़ना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब एक साखी कहते हैं, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोए निश्चिंत। क्या है इसका अर्थ? आज लाइव नहीं हो रहा, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, जितना देर बताओ। है? बताओ, आप लोग पूछ रहे हैं। गैल माने साकरा का हाथ है। किरण साहब वो तो साल वाल ओढ़ के बैठी है, बुखार लग गया। सब केक है, कमाल किया है। हाँ, सुधा को तो पता ही नहीं है। गैल का अर्थ क्या है? ऊंचा में। जिसका घर है ऊंचा में सुख सोई निश्चिंत। अच्छा, जिसका घर स्वरूप स्थिति में है वो यहाँ कैसे निश्चिंत सो रहा है? अच्छा, हम वो नहीं जाना था है। गैल का है ये पता नहीं लग रही। गैल मतलब ना, अब हम क्या जाने, हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। अभी पता चल जाएगा कौन क्या बताते हैं। वो नीचे के तो हरे, अभी तो बताई हूँ। हाँ, मौत। काल खड़ा सिर ऊपरे, जिसके सिर पर काल मंडरा रहा हो। मौत बस कब चोटी पकड़े है, कब उसको ले जाए।
जागु वीराने मीत, हे पराये का मीत, पराये का मोही, पराये का प्रेमी, अब जाग जाओ। पराया क्या है? अपनी आत्मा से ला सब। हाँ, जिसका तुम मोही बने हो, जिस प्राणी और पदार्थ के, प्राणी और पदार्थ को पराया कह रहे हैं साहब। तय जाग बिराने मीत, बिराने यानी बिराने का मोही, बिराने का प्रेमी, पराये का प्रेमी। तय जाग, तू जग जा। जिसका घर ही मौत के रास्ते में है, वो कैसे निश्चिंत होकर के सो रहा है? वो कैसे निश्चिंत होकर के सो रहा है? पता नहीं कब उसको लेके चला जाए काल। उठ करके अपना काम करो कल्याण का। इसके आगे संत लावजे व्यंग में लिखते हैं, सभी लोग चमक रहे हैं, मानो वो महायज्ञ भोज में सम्मिलित हो रहे हैं, मानो वे बसंत ऋतु में ऊंचे भवनों पर चढ़े हों। सब लोग किसी उत्सव या महाभोज में जाते हैं तब स्वाभाविक ही सज धज कर जाते हैं। कामोद्दीपक मानी जाने वाली बसंत ऋतु में धनियों का उच्च महल पर चढ़कर विलास भी जगत प्रसिद्ध है। संसार के लोग चमक दमक में हैं, मानो वे बहुत सुख लूट रहे हैं। ग्रंथकार अपने लिए कहते हैं, केवल मैं ही अनिच्छुक हूँ जिसे अभी तक कोई संकेत नहीं मिला। मैं एक नवजात शिशु की भांति, जिसको अभी मुस्कान नहीं उभरी, आई स्थिर भटकते हुए बिना आश्रय के। अब साधु संत और कैसे रहेंगे? बिना आश्रय के रहेंगे ही। बड़ा बढ़िया बढ़िया शब्द कहते हैं लावजे। ये सब ग्रंथकार का व्यंग्यात्मक कथन है। ग्रंथकार सचमुच अनिच्छुक हैं, संसारिक भोगों की इच्छा से हीन हैं। उन्हें अभी तक संकेत नहीं मिला है दुनिया के राग रंग का, निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसी बात नहीं है, अपितु उन्होंने उसे ठुकरा दिया है। उन्होंने भोगों को सारहीन ही नहीं, दुख रूप समझ लिया है। संत लावजे शिशु की तरह अबोध नहीं हैं, किंतु शिशु की तरह सरल और प्रकृति के निकट हैं। वे आश्रयहीन भटकते हुए नहीं हैं, अपितु उन्होंने त्याग का महा आश्रय पा लिया है, जिसमें शाश्वत आनंद है और परम शांति है। सभी के पास परचूर है, केवल मैं ही मानो भुला दिया गया हूँ। मूड की तरह है चित्त मेरा, अब व्यवस्थित और अत्यंत उदास। ये सब संत लावजे का व्यंग है अपने ऊपर, साथ साथ संसार के लोगों पर। सबके पास परचूर है, सबके मन में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। दुनिया के भोगों और अधिकार को पाने के लिए लोग उन सब के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, बेतहाशा भागा दौड़ी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं याद है, इसी तरह भागते भागते अतृप्ति में ही काल के मुख में चले जाएंगे। वे अपने को खो रहे हैं, वे बलि के बकरे हैं, किंतु इस तथ्य से वे बेभान हैं। इस दुनिया का उत्सव में केवल मैं ही भुला दिया गया हूँ। संत लावजे भुला नहीं दिए गए हैं, अपितु वे स्वतः इस प्रपंच को भुला दिए हैं, क्योंकि ये ताओ के विरुद्ध है, आध्यात्मिक शांति के नियम के विपरीत है। बाहरी भोगों के पीछे भागने वाला भीतर का ऐश्वर्य नहीं पा सकता जो शाश्वत है। ग्रंथकार का चित्त न मूढ़ है और न व्यवस्थित। वे सच्चे अर्थ में प्रबुद्ध, ज्ञानी और कुशल हैं। वे अपने आप में सदा के लिए व्यवस्थित हो गए हैं। वे उदास हैं, परंतु दुनिया की झूठी चमक दमक से अपने जीवन के परम लक्ष्य में उदास नहीं हैं, अपितु उसको प्राप्त हैं। संसार के लोग चमक रहे हैं, ओह चमचमा, ओह चम 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 चम। केवल मैं ही मानो गंदला हूँ। ताव से हट कर रहने वाले, जीवन के प्राकृतिक नियमों से दूर रहने वाले उसी प्रकार चमक रहे हैं जिस प्रकार इक्का में जुता हुआ सजा धजा घोड़ा। कैसे रहता है इक्का में सजा धजा हुआ घोड़ा? इक्का में घोड़ा रहता है, कैसे रहता है वो? हाँ, एक तो रहता है, लेकिन कैसे रहता है? और खूब सजा रहता है, चमचमाता रहता, मार घुंघरू घुंघरू सब बांधे रहते हैं, चलता है छम 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 छम, खूब बाजता है। लेकिन भूखा प्यासा रहता है, उसको दिन भर कुछ मिलता नहीं, केवल बाहरी दिखावा। दिन भर उनको जोते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो गोड़ में जोता थे। जो प्रकृति के नियमों से दूर हैं वे उसी प्रकार चमक रहे हैं। किस प्रकार? जैसे इक्का में जुता हुआ सजा धजा घोड़ा ऊपर से चमकता है और भीतर पेट पीठ
सटे रहते हैं। पेट और पीठ सटे, वर्षा गर्मी ठंडी कोड़े खाता हुआ अविश्रांत दौड़ता है। संत लाओजे अपने पर व्यंग करते हैं। केवल मैं ही मानो गंदला हूँ, परंतु वे गंदले नहीं, अपितु पारदर्शी स्वच्छ जल के समान परिशुद्ध हैं। संसार के लोग होशियार हैं, ओ बहुत होशियार। केवल मैं ही मानो अपने आप में बंद हूँ, अशांत, ओ समुद्र जैसा शांत, ओ निरंतर छल छद करके दूसरों को धोखा देकर, डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, चमत्कार और अलौकिकता और सिद्धि का झांसा देकर लोगों का आर्थिक, शारीरिक और बौद्धिक शोषण करने वाले निश्चित ही अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, किंतु वे अपने नरक की तैयारी करते हैं। ऐसी बुद्धिमत्ता ही नरक है जिसमें अपनी मन इंद्रियां पतित हों और दूसरों का शोषण हो। इसका परिणाम अधिक भयंकर नरक है। संत लाओजे अपने आप में बंद नहीं अपितु खुले हैं। अपने आप में बंद इस ढंग से कहे जा सकते हैं कि वे आत्मलीन हैं, अतएव घुटन में नहीं अपितु परमानंद में है। समुद्र जैसा शांत नहीं अपितु गंभीर और अथाह हैं। सभी लोगों के अपने प्रयोजन हैं, केवल मैं ही व्यर्थ हूँ भिखारी की तरह। जो लोग ताव से हटकर, जीवन नियम से हटकर हैं, उनके अपने प्रयोजन हैं। भोग और अधिकार पाने की बेतहाशा दौड़, जो इस दौड़ से दूर हटकर आत्मलीन है, वे संसार के लोगों को व्यर्थ लगते हैं, भिखारी की तरह दरिद्र लगते हैं, किंतु वास्तव में उन्हीं का जीवन पूर्ण रूपेण सार्थक है और वे ही सम्राट हैं। कहीं भी रहने वाले स्त्री पुरुष जो निष्काम, निर्माण और संयत होकर जीते हैं, वही धन है। सदगुरु कबीर साहब ने एक भजन गाया है। कैसे है भजन, याद है? मने लागो मेरो यार फकीरी में, मने लागो मेरो यार री। हमसे गाते नहीं बन रहा भाई, तुम लोग गाओ अच्छा से। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मने लागो मेरो यार फकीरी में, मने लागो मेरो यार। भली बुरी सब की सुन लीजे, भली बुरी सब की सुन ली। करी गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मने लागो मेरो यार। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी। भली बनियाई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। आखिर में तन खाक मिलेगा, आखिर में तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में,
लागो मेरो यार फकीरी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। वे धन्य हैं, क्या कह रहे हैं ग्रंथकार, वे धन्य हैं जो कहीं भी रहते हैं लेकिन हर समय निष्काम रहते हैं, अपने बैराग की मस्ती में मस्त रहते हैं। भजन कितना मस्ती में सतगुरु कबीर साहब गाए, मन लागा मेरो है। हाँ, साहेब मिले सबूरी में, धैर्य में। वह जीवन धन्य होता है जिसके मन में फकीरी की मस्ती होती है। ये भजन जो है ना, पूरा अगर भाव से गाओ ना तो सच में बैराग से एकदम भर जाता है मन। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। वो अमीर बेचारा क्या जानेगा भजन का सुख, कि भजन में कितना सुख होते। भजन में होत आनंद आनंद। कई भजन है साहब का, बहुत बढ़िया बढ़िया। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लो लेकिन भजन करो। ऐसे नहीं कि कोई कुछ कह रहा है तो फिर चले अब हम भजन करना ही छोड़ दिए। अब कोई कह दिया कि मुड़ मुड़ाए, वो कैसे, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। अब इतनी लाज लग गई। हाँ, हमें ऐसे कह रहे हैं कि स्त्री मर गई और घर की संपत्ति समाप्त हो गई तो साधु बन गए। हम सब कर सकते हैं और छोड़ दिए साधु साधना भजन और जाके गृहस्थी बसा लिए। उनको शर्म लग रही है, मुड़ मुड़ाने में शर्म लग रही है, सफ़ेद कपड़ा पहनने में शर्म लग रही है, कमंडल पकड़ने में शर्म लग रही है, झोली टांगने में शर्म लग रही है। क्या बैराग कर रहे हैं, खड़ाऊँ पहनने में शर्म लग रही है, तो क्या साधना करेगा, क्या भजन करेगा। तो कोई भी भला बुरा कुछ भी कहे सबका सुन लो और भजन करो। करी गुजरान गरीबी में साधक को मस्ती में अपने रहना चाहिए। साधक सबसे धनवान होता है दुनिया का, क्योंकि उसके पास कौन सा धन होता है, आत्मधन होता है, शांति रूपी धन होता है। उस धन के आगे बाहर का धन सब बेकार है। कर गुजरान गरीबी में रह के मोटा महीन जो मिले जितना मिले उतने में ही खा पी के और संतुलन, कैसे कहते हैं साहब, स्वान वृत्ति पावे सोई खावे है। स्वान जैसे कुत्ते को कोई फेंक करके देता है भोजन, अगर उस वृत्ति से अगर मुझे सदगुरु के दरबार में भोजन मिल जाता है तब भी हमें उसको खा करके अपना भजन करना चाहिए। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जो। रूखा सूखा जो मिले उसको खा ले और मस्त भजन में रहे। भल बनियाई सब प्रेम नगर में रहन हमारी स्थिति कहाँ है, प्रेम नगर में है। और उस नगर में जो रहने लगा फिर उसको तो कोई चीज़ की कमी ही नहीं। प्रेम नगर में रहन हमारी भल बनियाई सबूरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। कितना बढ़िया बात साहब के, हाथ में कमंडल है और बगल में एक छड़ी भी है, सोटा उसको कह रहे हैं साहब। हाथ में कुंडी कमंडल है, नरियली है। नरियली पहले एक संत रखते थे, तुमड़ी रखते थे लौकी की हाँ, और डंडा रखते थे कहीं कुत्ता उत्ता ना आ जाए, टांग लिए रहते थे। तो हाथ में कुंडी बगल में सोटा, मानो चारों दिशा में जगीरी भी मिली हुई है, जिधर जाए उधर जजमानी। एक पंडित जी थे तो जिधर घोड़ी को लेके जाते थे उधर वो नहीं जाती थी, वो कहीं पूरब चल तो पश्चिम चलती थी। तो पंडित जी क्या कहते थे, चल मेरी घोड़ी तू जिधर जाए उधर ही जजमानी मेरी। ऐसे संत जो होते हैं उनको समझो चारों दिशा जगीरी है उनकी, चारों तरफ उन्हीं की जागीर है, जिधर जाए उधर ही सब तरफ उन्हीं का है। तो
संत को क्या है, सब तरफ उनका पूरी दुनिया उनकी हुई। एक छोड़ते हैं, एक घर छोड़ते हैं, लेकिन अनंत घर उनको मिल जाता है। लेकिन एक संसारी एक घर को न छोड़ पाने से उसका कोई नहीं रहता है दुनिया में। लेकिन एक साधु एक माता पिता एक घर परिवार छोड़ता है तो उसको अनेक माता पिता और घर द्वार मिल जाते हैं। एक सुख छोड़ता है, कौन सा सुख? विषय वासना का सुख। एक सुख छोड़ता है और उसको अनंत सुख मिल जाता है, अनंत सुख मिलता है, जिस सुख के आगे संसार का सारा सुख फीका हो जाता है। तो साहब क्या कह रहे हैं? हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मानो चारों तरफ उन्हीं की जागीरी है। आखिर में तन खाक मिलेगा, आखिर में एक दिन खाक में मिल जाएगा। कहाँ फिरत मगरूरी में? पुष्पा कैसे खाक में मिल गई, मिट्टी में मिल गई है? कहाँ है मगरूरी? यानी अहंकार। कहाँ अहंकार में मगरूर कर रहे हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं, हम धनवान हैं, हम रूपवान हैं, हम विद्वान हैं। किसका मगरूर? मगरूर यानी अहंकार कर रहे हो। किसका अहंकार करते हो? एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़े दिन के लिए मिली है जिंदगी तो किसी से बात नहीं करते, चीत नहीं करते, प्रेम से जीवन नहीं जीते हैं, वैर वैमनस अनेक प्रकार के लगाए रहते हैं जीवन में ताम झाम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। साहेब कहाँ मिलेंगे? सबूरी में। सबूरी का अर्थ है कि भी है कि सहन कर लेना। सबूरी मतलब कहते नहीं सब्र करो, ऐसे भी तो कहते हैं। और एक सबूरी ये भी आएगा कि धैर्य भी धारण करो। और इसका लेकिन यहाँ अर्थ होगा सब्र करने में, सहन करने में। जितना ही हम सहन करते जाएंगे उतना ही अपने आप के हम निकट होते जाएंगे, क्योंकि उलझेंगे नहीं। और ना सहन करने वाला उलझता जाता तो अपने आप से दूर होता जाता, अपनी स्थिति से, अपनी शांति से वो दूर हो जाता है ना सहन करने वाला। और जो सहता जाता है, सबूरी करता है, सब्र धारण करता है, वो अपने निकट आता है, क्योंकि उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। तो आगे साहब कह रहे हैं, ग्रंथकार कहते हैं, अकेला मैं ही भिन्न हूँ अन्य लोगों से, किंतु आद्य माता से पोषण प्राप्त करने के लिए मैं इसे उत्तम मानता हूँ। लाओजे जैसे संत सबसे भिन्न रहेंगे ही। प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग विपरीत दिशा के हैं ही। प्रिय लगने वाले संसार के भोगों में उलझने वाला अपना मानसिक नरक तो बनाएगा ही। क्या कही मैं? और क्या कही? प्रिय लगने वाले संसार के भोगों में उलझने वाला, जो हमें प्रिय लगती हैं जो चीज़ें, अगर उन भोगों में उलझेंगे तो क्या करेंगे? अपना मानसिक नरक बनाएंगे, शारीरिक तथा व्यवहारिक नरक भी बनाएंगे। इसके विपरीत है श्रेय मार्ग, जो दुनिया की नज़र में फीका है, वह है भोगों का त्याग। श्रेय मार्ग क्या है? हाँ, भोग एवं अधिकार की इच्छा छोड़कर अंतर्मुख होने की साधना संत लाओजे कहते हैं। आद्य माता से पोषण पाने के लिए मैं इसे उत्तम मानता हूँ। आद्य माता कौन है? प्रकृति। आद्य माता है प्रकृति, उससे सही पोषण उसको मिलता है जो इंद्रिय मन की घुड़दौड़ छोड़ देता है। आद्य माता है प्रकृति। एक आद्य माता और बनाए हैं देवी देवता पूजने वाले। तो आद्य माता है प्रकृति, उससे सही पोषण उसको मिलता है। किसको मिलता है? जो मन इंद्रियों की घुड़दौड़ को छोड़ देता है। रित विश्वव्यापी नियम यूनिवर्सल इटर्नल लॉ से वही पोषण पा सकता है जो भोग और अधिकार की लालसा छोड़ देता है। कुछ विद्वान तथ्य को ना समझकर लिख मारते हैं कि लाओजे इस अध्याय में अपनी असफलता का दुखद कथन करते हैं। ये दुखद कथन नहीं, अब तो व्यंग है। संत लाओजे अपने आप में पूर्ण आश्वस्त और पूर्ण संतुष्ट हैं। उनकी निचली दो पंक्तियों में इसका पूर्ण स्पष्टीकरण है। सदगुरु कबीर ने भी व्यंग में कहा है, हम तो सबकी कही मोको कोई ना जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो ना आन, छो दर्शन में जो परवाना। तासुनाम मनमाना भी एक जगह है, और तासुनाम बनवारी कहीं कबीर सब इनमें हम ही अनारी। सब पूरी दुनिया समझदार है, मैं ही इसमें अनाड़ी हूँ, अज्ञानी हूँ। इसलिए इसमें कह रहे हैं संसार के सब लोग चमक रहे हैं, मैं ही गंदा हूँ। सब होशियार हैं और मैं ही
अशांत हूँ। ऐसे ऐसे शब्द इसमें उपयोग किए हैं कि सब लोग प्रयोजन के हैं। मैं ही व्यर्थ हूँ, भिखारी की तरह हूँ, मैं ही भिन्न हूँ, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो उसी को सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, कहाँ कबीर सब खलक सयाना, सारी दुनिया